हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए महाभारत से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के लिए वास्तव में ये 4 लोग जिम्मेदार थे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर अगर किसी का नाम आता है तो वो कोई और नहीं, हस्तिनापुर के महाराज शांतनु थे। वास्तव में महाभारत की नींव शांतनु ने ही रखी थी। जिस उम्र में पिता पुत्र का विवाह करता है, उनको अपने और सत्यवती के विवाह की चिंता थी। अपने पिता को चिंतित, दुखी, परेशान देखकर ही देवव्रत जैसे योग्य युवराज ने भीषण प्रतिज्ञा की। लेकिन राजा शांतनु ने अपने भोग विलास की खातिर देवव्रत की प्रतिज्ञा को भी मान लिया। एक पिता और एक राजा होने के नाते उनको देवव्रत को कोई भी आदेश देने का अधिकार था। देवव्रत उनके उस आदेश को मानने के लिए बाध्य थे। लेकिन शांतनु ने ऐसा नहीं किया। सत्यवती के पिता की हर अनुचित मांग देवव्रत के जरिए पूरी करा ली। दूसरे नंबर पर अगर किसी का नाम आता है तो वो है सत्यवती के पिता। सत्यवती के पिता हस्तिनापुर के नागरिक थे। उन्होंने एक हस्तिनापुर के जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य को पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने राष्ट्र के हित के ऊपर सत्यवती के पिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने राष्ट्र के हित की चिंता न करके सत्यवती की संतानों की चिंता की, जबकि वह जानते थे युवराज देवव्रत हर मायने में राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि सच्चरित्र, वीरता, धनुर्विद्या में देवव्रत जैसा दूसरा कोई न था। वे एक योग्य शासक सिद्ध होते। हस्तिनापुर के यह जानते हुए भी उन्होंने राजा शांतनु के आगे सत्यवती की संतानों के राजा बनने की अनुचित शर्त रखी। सही मायने में सत्यवती के पिता ही महाभारत के असली खलनायक थे। नंबर 3 पर अगर किसी का नाम आता है तो वो है सत्यवती। महाभारत युद्ध के लिए सत्यवती भी जिम्मेदार थीं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का विरोध नहीं किया, ना ही अपने पिता को समझाने का प्रयत्न किया, ना ही राजा शांतनु से देवव्रत के हितों की बात की। सत्यवती का अपने पिता की मांगों को मूक समर्थन हासिल था। अगर सत्यवती चाहती तो अपने पिता का विरोध कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह देवव्रत के साथ हो रहे अन्याय में हर पल शामिल थीं। अब नंबर 4 पर अगर किसी का नाम आता है तो वो स्वयं हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत थे। कहीं न कहीं महाभारत युद्ध के लिए भीष्म पितामह भी जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने युवराज के पद पर रहते हुए अपनी पितृभक्ति को अधिक महत्व दिया। अपने राष्ट्र हस्तिनापुर को उतना महत्व नहीं दिया। अपने पिता को हस्तिनापुर से ऊंचा माना और अपने युवराज के कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया। उन्होंने अपने पिता व सत्यवती के विवाह के लिए सत्यवती के पिता की मांगों को पूरा करने के लिए भीषण प्रतिज्ञा की। उनकी प्रतिज्ञा का ही परिणाम था कि वह कुछ नहीं कर पाए। दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के हर अनुचित कार्य पर मूक बने रहे। वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही अपनी आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण देखते रहे। जब दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, तब भी वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण मूक बने रहे। कहीं न कहीं युवराज देवव्रत या कहें पितामह भीष्म की वो भीषण प्रतिज्ञा ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।